चलो सुनो, 5.2 क्वेश्चन नंबर 3 हो गया था। चौथा क्वेश्चन आपके सामने है। क्या कह रहा है सवाल, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि एपी एगो दिया है, कितना कितना का है, 3, 8, 13, 18 और डैश डैश जा रहा है। का कौन सा पद 78 है, माने 20वां है कि 25वां है कि 30वां है। इसके रास्ते में जब आएगा ना 78 आएगा, पक्का आएगा, तो वह कौवा पद बनेगा। जैसे पहला पद है, दूसरा पद, तीसरा, चौथा, वैसे ही कितनवा पद होगा, कितना, 78। ठीक है, देखो कैसे बनाएंगे। ए बराबर में 3 हो जाएगा प्रथम पद, डी बराबर चलोगे निकालने तो T2 माइनस में T1 हो जाएगा, जो कि 8 माइनस में 3 बराबर में कितना हो जाएगा, 5। अब जो कौन सा पद, तो कह दो माना एपी का एनवा पद 78 है। कौवा पद बाबू, एनवा पद 78 है। लीजिए भैया, तो एनवा पद को कितना स्वीट करते हैं, टीएन। एनवा पद टीएन 78 है, माना एपी का एनवा पद 78 है, तो टीएन बराबर में कितना हो जाएगा, 78। बोलो, एन का मान निकालना है। वही एनवा पद, माने नहीं पता है जी कौवा पद 78 था, एनवा पद 78 है। जब एनवा पद 78 है, अगर पांचवा पद 78 होता तो हम T5 बराबर 5 78 लिखते ना। अगर 20वां पद 78 होता तो T20 बराबर 78 लिखते ना। वैसे ही जब एनवा पद 78 माने हैं तो टीएन बराबर 78 लिखेंगे ना। अब कहेंगे सीधे, चूंकि फॉर्मूला लगाइए, टीएन बराबर में बाबू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में कितना, डी। टीएन का मान आपको पता है 78 माने हुए हैं, आप 78 पुट कर दीजिए। ए का मान आपको दिया हुआ है कितना, 3 पुट कर दीजिए, और प्लस में एन माइनस 1, और डी का मान कितना है बाबू, 5। अब इसको हल कर दीजिए। आप 3 को इधर लेके आइए पहले, आप इसको नहीं ला सकते हो क्योंकि गुणा में है, जोड़ वाला पहले आएगा। 78 माइनस का 3 बराबर में एन माइनस में 1, और गुणे कितना बाबू, 5। सही है। 78 में से 3 जाए कितना होगा, 75, और बराबर में एन माइनस में 1, और गुणे कितना, 5। 5 से काट लीजिए, कितना मर्त में, 15 पचे 75। ऐसे है, ऐसे घुमा के लिखिए। एन माइनस 1 बराबर में कितना बाबू, 15। बोलो, एक उधर भेज दो। एन बराबर में 15 प्लस में 1, यानी एन का मान कितना, 16। कह देंगे लास्ट में, जो अतः एपी का कौवा पद बाबू 16वां पद कितना है, 78 है। ये आपका सर आंसर हो गया, खत्म। समझ में आया, नोट करिए। चलो क्वेश्चन नंबर 5। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। अभी आपको एक एपी दिया हुआ है, ठीक ना, आप यहां लिखिए, चूंकि यह जो श्रेणी है वह किस में है, एपी में है। यहां जो दिया हुआ है समानांतर श्रेणी में, प्रत्येक निम्नलिखित समानांतर श्रेणी के प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। यहाँ 7 से शुरू हो रहा है, 2 से 5 तक खत्म हो रहा है। हमें काउंट करके बताना है ये कौ गो पद है, 20 गो, 25 गो, 5 गो, 10 गो, कितना। तो एपी हो गया आपका 7, 13, 19 डैश डैश 200 कितना बाबू, 5। आपसे कोई एक का मान पूछेगा तो क्या कहिएगा, 7। डी का मान पूछेगा तो निकाल लीजिएगा T2 माइनस में T1 से। T2 13 माइनस में 7 बराबर में कितना होगा, 6। आज जो 205 है वो क्या है, एनवा पद है। एनवा पद टीएन, अंतिमवा पद को क्या कहते हैं, एन। अंतिमवा पद को टीएन स्वीट करते थे। आपको हमने कहा था ना, जेपी के पदों को T1, T2, T3 डैश डैश टीएन से सूचित किया जाता है। तो जो अंत में आ रहा था वो क्या था, टीएन था। तो यहां भी अंत में आ रहा है वो क्या होगा, टीएन होगा। जब नहीं पता है कौवा पद है तो टीएन ही लिखेंगे ना, बात खत्म। उसके बाद कुछ नहीं करना है, पदों की संख्या ज्ञात करना है, मतलब एन का मान ज्ञात करना है। आप फॉर्मूला लगा लीजिए, चूंकि टीएन बराबर में ए प्लस एन माइनस में 1 इंटू में कितना बाबू, डी। टीएन का मान है 205 बराबर ए का मान है 7 प्लस में एन माइनस में 1, और डी का मान आपका कितना है, 6। 7 को इधर लाइए, तो 205 माइनस में 7 बराबर में एन माइनस में 1 गुणे कितना बाबू, 6।
205 में से 7 जाएगा कितना होगा? 198 बराबर में n माइनस में 1 गुणे कितना होगा? 6। 6 से कटा लीजिए, 6 18, एक आएगा 6 18, तो n माइनस में 1 बराबर में कितना? 33। किसी को कोई दिक्कत है? एक उधर भेज दीजिए। n बराबर में हो जाएगा 33 प्लस 1, यानी n का मान कितना होगा? 34। अतः एपी में 34 पद है। अतः एपी में कितने पद हैं बाबू? 34 पद हैं, 34 टर्म है। काम खत्म। समझ में आया? इसके बाद वाला क्वेश्चन एकदम इसी के जैसा है, बनाते हैं। पहले आप इसको नोट करिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इसमें भी वही काम करना है जो पिछले क्वेश्चन में किया हम लोगों ने। क्या करना है जी? पदों की संख्या ज्ञात करना है। एपी दिया है 18, 15.1/2, 13 डैश डैश माइनस का 47। आपसे कोई पूछे ए का मान बताइए तो आप क्या कहोगे? 18। डी बराबर में T2 माइनस में T1, यानी 15 सही 1/2 माइनस में कितना होगा? 18। 15 दूना 30, एक कितना होगा? 31/2 माइनस में 18। बोलो, 18 दूना 31 में से 36 जाएगा, कितना होगा? माइनस का 5/2। और Tn का मान कोई बताएगा मुझे कितना है? माइनस का 47। अब चूंकि लिखेंगे Tn बराबर में a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। Tn का मान माइनस का 47 बराबर a का मान 18 प्लस में n माइनस में 1 और d का मान कितना है? माइनस का 5/2। बात खत्म। 18 इधर आएगा, माइनस का 47 माइनस का 18 बराबर में n माइनस में कितना? 1 गुणे माइनस का 5 कितना बाबू? 2। अब आप जब जोड़ोगे ना, माइनस माइनस प्लस चिन्ह माइनस 1 रहेगा। 8 7 15 और 4 1 6। 4 1 6 समझ रहे हो ना? वैसे 4 1 6 नहीं होता, लेकिन बगल में हार्सी ने इसलिए उसको भी ऐड कर दिए हैं एक के बाद। कोई दिक्कत है? अब 5 से कटाओगे तो तेरे पचे कितना हो जाएगा? 65। आ रहा है समझ में? आई माइनस और माइनस का हो जाएगा प्लस। आपको सर इसमें नहीं, सब एक में है। माइनस को जब चाहे तब इसके पीछे नहीं ला सकते हैं? ला सकते हैं तो कट नहीं जाएगा। अब 2 इधर आएगा और n माइनस 1, तो इसको ऐसे करते हैं, 2 से 13 दूना 26 बराबर में n माइनस में कितना? 1। तो n बराबर में सीधे लिखते हैं कितना? 27। n इधर एक इधर आएगा तो 26 1 27, घुमा के लिख दिया n बराबर 27। अतः एपी में, अतः कितना बाबू? एपी में 27 पद हैं। कितने पद हैं? 27 पद हैं। बात खत्म। चलो आगे बढ़ते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर क्या? 6 कह रहे कि क्या एपी 11 8 5 2 डैश डैश का एक पद माइनस 150 है? क्यों? क्या इस एपी का एक पद है माइनस 150 है? तो क्यों? तो चलिए सर सॉल्व में आ जाइए। आप सबसे पहले लिखिए एपी 11 8 5 2 डैश डैश, ठीक ना? क्या इसे कोई एक पद है माइनस 150? देखते हैं। ए का मान कितना है बाबू? 11। डी का मान T2 माइनस में T1, यानी कि 8 माइनस में 11 बट्टा में बराबर में माइनस कितना? 3। कहेंगे माना एपी का एनवा पद माइनस 150 है। मान लिए हैं, अभी माने हैं, है कि नहीं है अभी कोई गारंटी नहीं है, हल होने दीजिए। तो जब Tn बराबर में कितना होगा? माइनस के 150। बोलो फॉर्मूला लगाओ। Tn बराबर में a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। तो माइनस 150 बराबर में a का मान कितना है? 11। n माइनस में 1, d का मान कितना है? माइनस का 3, यानी माइनस 150 माइनस 11 बराबर में n माइनस में 1 गुणे माइनस का कितना? 3।
-161 हो जाएगा का, -150 -11 -161 और बराबर में हो जाएगा n-1 और गुणे में माइनस से कितना 3। ये काम करे एक के बार भेज देते हैं, जोड़ भी लिए और 3 को भेज दिए तो माइनस का कितना हो जाएगा 3, माइनस माइनस प्लस n-1 बराबर में 161 बटा में कितना 3, घुमा लिए एक उधर भेजिए तो n बराबर में 161 बटा में 3 प्लस 1, यानी n बराबर में 3 कम 3, 161 को 3 कितना हो जाएगा 164 बटा में 3। क्या 164 3 से कटेगा है? नहीं कटेगा ना। तो क्या यह, अगर यह कट जाता, अब समझिए बात, पहले रुकिए, हाई एपी लिख दिए हैं, हाई एपी लिख 2 4 6 8 10 डैश डैश। आपसे पूछ रहे हैं तनी दूसरा पद बताइएगा, बोलो जल्दी से। आप कह रहे हो 4, तीसरा पद बताओ तो 6, चौथा पद बताओ तो हम तुमसे कह रहे हैं तनी साढ़े तीनवा पद बताओ तो तनी साढ़े तीनवा पद कौन बताएगा है? ये कौन चोटा बोल रहा है जी? ऋषि अला के बाद तू होश में ना रह रे बोतल, तुमको दिख रहा है साढ़े तीनवा पद इसमें कहाँ है? अई पहला है, अई दूसरा है, अई तीसरा है, साढ़े तीनवा तरन्ना ना की बा है? अई चौथा पद ना है जी, अई पांचवा छठवा सातवा साढ़े तीनवा कोई पद है जी? तो ये कहना हम ही चाहते हैं कि एपी में कोई भी जो n का मान होता है वह एक स्वच्छ धनात्मक पूर्णांक होता है, वो दशमलव में नहीं आ सकता है। आप ऐसे मजाक नहीं कर सकते हो कि साढ़े तीनवा पद, ढाईवा पद, 1.5वां पद, नहीं, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा सातवां आठवां 20वां 30वां 40वां 1000वां 2000वां ऐसे ही आ सकता है, दशमलव में बट्टा में पॉइंट में नहीं आ सकता है, रूट में नहीं आ सकता है। समझ में आया? तो n का मान हम कह देंगे एपी का, इस एपी का -150, इस एपी का कोई भी पद -150 नहीं है। इस एपी के रास्ते में बढ़ते जाएगा -150 कहियो नहीं आएगा। इसलिए नहीं आएगा क्योंकि n का मान यहां धनात्मक पूर्णांक नहीं है, धनात्मक तो है लेकिन पूर्णांक नहीं है। समझ में आया? तो यहां पे हम सीधे कहेंगे जी कि अतः -150 एपी का बाबू पद नहीं है, पद नहीं है, नहीं है। क्योंकि, क्यों नहीं है? तो कहेंगे क्योंकि n का मान धनात्मक पूर्णांक नहीं है। क्या नहीं है बाबू? धनात्मक पूर्णांक नहीं है। अगर धनात्मक पूर्णांक होता तो कोई ना कोई एक स्वच्छ धनात्मक मान आता, और वह आता तब हम कहते जी -150 है, उसका पद है। नहीं आ रहा है तो कहेंगे उसका पद नहीं है। समझ में आ गया? तो ध्यान रखिए, कभी भी n का मान अगर दशमलव में आ रहा है, बटा में आ रहा है, नहीं कट रहा है, समझो या तो कहीं ना कहीं हम गलती किए हैं, ना तो क्वेश्चन उसके हिसाब से डिजाइन होगा तो वो कहीं ना कहीं बता रहा होगा जो वह पद जो है वो एपी का हिस्सा नहीं है। नोट करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, बहुत सुंदर सवाल है। क्या बोल रहा है सवाल? बोल रहा है उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक ना, जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद कितना है 73 है। आप मुझे बताओ क्या कह रहा है? एपी का 31वां पद आप निकाल दीजिए। कब? जब उसी एपी का 11वां पद कितना दिया है 38, तो T11 बराबर में कितना 38। जब 11वां पद 38 है तो T11 बराबर 38, तो इसको लिख देंगे a + 10d बराबर में कितना बाबू 38। समीकरण नंबर कितना 1। और 16वां पद 73 है, मतलब T16 बराबर में कितना 73, यानी हो जाएगा a प्लस में कितना बाबू 15d बराबर में 73। समीकरण नंबर कितना 2। अब यहां लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से। एक है आपका a + 10d बराबर में 38, एक है आपका
a प्लस में 15d बराबर में 73। जरा मुझे बताओ कोई दिक्कत है? नहीं है ना। यहां माइनस माइनस माइनस, क्योंकि हम किसी भी एपी का कोई भी पद निकालने में सामर्थ तब है जब उस एपी का प्रथम पद और सार्वंतर डी दिया रहेगा तब। 31वां पद का फॉर्मूला बनेगा a प्लस 30d, लेकिन a हमारे पास नहीं है, d हमारे पास नहीं है, उसी a और d निकालने के खोज में मेहनत काम कर रहे हैं। कोई दिक्कत? यहां माइनस प्लस 10d माइनस 15d, माइनस का 5d और बराबर में 73 में से 38 जाएगा, कितना हो जाएगा? 13 में से 8 जाएगा, कितना होगा? 5, और 4 में से 6 में से 3 जाएगा, कितना होगा? 3। वो भी माइनस में आएगा इसलिए क्योंकि बड़का है 73। माइनस माइनस कितना होगा? प्लस। 5 सते कितना? 35। तो डी का मान बोलो बच्चा कितना आया? 7 आया। किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है। अब कहो डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, डी का मान समीकरण 1 में क्या करने पर बाबू? रखने पर। एक कितना है? a प्लस 10d, a प्लस 10d बराबर में कितना होगा? 38। तो यहां होगा a प्लस 10 गुणे d का मान कितना है? 7 बराबर में कितना होगा? 38। तो a प्लस 10 70 बराबर में 38। तो a बराबर में हो जाएगा 38 माइनस में 70। बताना a का मान कितना होगा? कितना होगा? 32। ये हो गया 32, ठीक ना? माइनस 32, सही कह रहे हो। अब इसके बाद तुमको निकालना है कितना? 31वां पद। तो यहां कर देंगे a प्लस में कितना? 30d। तो a का मान कितना है? माइनस का 32 और प्लस में 30 और d का मान कितना है बाबू? 7। माइनस का 32 और प्लस 7 तरीके 21 मतलब 210। 10 में से 2 जाएगा, कितना होगा? 8। राइट। और बताओ कितना हो जाएगा? यानी 210 में से 32 घटाना है तो यहां कितना होगा? 8। 0 10 में से कितना? और यहां 1, यानी कितना होगा? 178। वो भी प्लस में, क्योंकि 210 क्या है? बड़ा है। तो उस एपी का 31वां पद कितना होगा बाबू? 178। किस एपी का? जिस एपी का 11वां पद 38 है, 16वां पद कितना है? 73। आया समझ में? नोट करिए। चलो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है सुनो। बोल रहा है एक एपी में 50 पद हैं, तो 50 पद जब हैं तो वह किसका मान है जी? एन का मान है। पदों की संख्या को एन से सूचित किया जाता है। जिसका तीसरा पद 12 है, T3 बराबर 12 एक्सपेंड करेंगे तो a प्लस में 2d बराबर में कितना होगा? 12। राइट। अंतिम पद आपका कितना है? 106। उससे पहले यहां a का मान निकाल लेते हैं। 12 माइनस में 2d, बोलो काम पड़ेगा तो ले लेंगे इसका काम, ठीक है। अब यहां अंतिम पद मतलब tn का मान कितना दिया है? 106। समझ में आ रहा है? तो बोल रहा है इसका 29वां पद हमें क्या करना है? निकालना है। भाई एपी के कोई भी पद हम निकाल देंगे, का हमको पता होना चाहिए? ए और डी। ए और डी पता रहेगा तो किसी भी एपी के कोई भी पद हम आराम से क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। आप फॉर्मूला लगाइए टीएन वाला। टीएन बराबर में 100 कितना दिया है? 6। तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी बराबर में 100 कितना बाबू? 6। ठीक है। ए का मान आप जरा सोचिए कितना दिया है? 12 माइनस में 2d। 12 माइनस में कितना? 2d। आप प्लस एन का मान कितना है? 50। 50 माइनस में 1 इंटू में डी बराबर में कितना होगा? 106। क्या डी आपको पता है? नहीं पता है। यहां से डी निकल जाएगा। तो देखो कितना होगा? 12 माइनस में 2d और 50 में से जाएगा कितना होगा? 49d और बराबर में 100 कितना होगा? 6। सही है। आप क्या करिए? 12 माइनस प्लस माइनस 49d में से 2 को डी जाएगा, कितना होगा? प्लस का 47 डी बराबर में कितना होगा? 106। 47d बराबर में होगा 106 माइनस में कितना? 12। तो 47d बराबर में 106 में से 12 जाएगा, कितना होगा? कितना होगा? 94। 47 दूना कितना हो जाएगा?
94। डी का मान कितना आया 2। अब जब डी का मान निकल गया तो ए इंतजार कर रहा है यहाँ पे। ए बराबर में जो 12 माइनस में आप 2d देख रहे हो ना, तो यहाँ होगा 12 माइनस में 2, अगर डी का मान कितना है बच्चा 2, यानी हो जाएगा बाबू मेरे 12 माइनस में 4, यानी 12 में 4 जाए कितना होगा 8। ए और डी निकाल लिया हम लोगों ने। अब जब ए और डी निकल गया तो कौन पद निकालना है 29। तो टी 29 बराबर में ए प्लस कितना बाबू 28d। ए का मान कितना है 8 और प्लस में 28 और डी का मान कितना है 2, यानी कि 8 प्लस 28 दूना कितना होगा 56। कितना 56 होगा ना, यानी कितना हो जाएगा सीधे 64। ये आपका आंसर। कोई दिक्कत नोट करिए। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन का कह रहा है, ध्यान दीजिए। कह रहा है बाबू यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है, मतलब क्रमशः लगा है तो तीसरा पद कितना है बाबू 4, तो इसको लिख दोगे ए प्लस में 2d बराबर में कितना 4, समीकरण नंबर 1। और 9वां पद -8 है तो t9 बराबर में माइनस का 8, तो a प्लस में कितना होगा 8d बराबर माइनस का 8, समीकरण नंबर 2। क्या कह रहा है क्वेश्चन, इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो ए और डी निकल जाएगा तब कुछ पता चलेगा ये कौन सा पद शून्य होगा। तो पहले आप मेहनत करिए ए और डी के लिए। समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से वो बोतली को कह दो जी कि इधर देखें। a प्लस 2d बराबर में 4 और a प्लस में 8d बराबर में माइनस का 8। सही है, माइनस माइनस और यहाँ प्लस, ये खत्म हो जाएगा। घटाओ कितना होगा माइनस का 6d और 8 4 कितना होगा 12। 6 से काट लो का मर्त में 2 मर्त में, तो d का मान कितना मिलेगा माइनस का 2, माइनस को उधर भेज दिए। अब d का मान समीकरण कितना में 1 में रखने पर a प्लस 2d बराबर में 4 है, तो a प्लस में 2 गुणे d का माइनस में 2 माइनस का 2 बराबर में कितना होगा 4, यानी a दुगुना कितना 4 माइनस 4, माइनस का 4 बराबर में 4, a का मान सीधे कितना होगा 8। a और d तैयार हो गया। कह दो माना एपी का ना nवां पद, माना एपी का कौन सा पद बोल रहा है ना शून्य है, तो मान लो एपी का nवां पद शून्य है। माना एपी का nवां पद का है बाबू शून्य है, इसलिए आप सभी जानते हैं कि tn बराबर क्या हो जाएगा 0। जब nवां पद शून्य है तो tn बराबर कितना 0। तो अब देखो tn का फॉर्मूला लगाओ, a प्लस n-1 इंटू में d बराबर में 0। बोलो बच्चा कोई दिक्कत है। a का मान तुम्हारे पास पता है कितना 8, अब प्लस में n-1 और d का मान कितना हो जाएगा बताओ माइनस का 2 बराबर में 0। सही है, तो यहां होगा 8, एक काम करिए 8 को उधर भेजिए, तो n-1 गुणे माइनस का 2 आप बराबर में माइनस का 8। बोलो अरे प्लस 8 बराबर के उस पर 0 माइनस 8 है ना, होगा माइनस माइनस 2 चौका, तो n-1 बराबर में 4, तो n का मान कितना 5। आप बताइए n का मान जो आया है 5 वो एक स्वच्छ नंबर है कि नहीं है, धनात्मक पूर्णांक है कि नहीं है। बटा में रहता तो कहते जी कि इस एपी में कोई सा भी पद शून्य नहीं होगा, लेकिन यहाँ ऐसा मान आया है, कहना पड़ रहा है कि हाँ इस एपी का 5वां पद क्या होगा शून्य होगा। और निकालोगे भी तो 5वां पद शून्य हो जाएगा। कैसे सर, t5 निकालेंगे, देखो तो a प्लस में कितना होगा 4d होगा। बोलो a का मान कितना आया है बताओ तो 8, आ प्लस में 4 गुण d का मान माइनस का 2, यानी कि 8 आ प्लस माइनस माइनस 4 दूना 8, 8 में से हट गया कितना 0। देख रहे हो यहाँ आ भी गया है। अतः कह दो अतः एपी का कौन बाबू 5वां पद क्या होगा शून्य होगा। कोई दिक्कत है। चलिए आज के लिए इतना ही रहने दिया जाता है, ठीक है। जितना सवाल हमने बनाया है उतना सवाल को जाए घर पे आप अंदाजी बनाइए। चलिए आज के लिए धन्यवाद।